कमंडल में मंडल घुस गया था, मंडल अब निकलेगा। किसान जब तक पंजाब के रेल लाइन पर बैठे हुए थे 3-4 महीने, सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ा। जब दिल्ली घेरा, उसी तरीके से दिल्ली घेरे तब जाके संविधान बचेगा, वरना संविधान बचेगा नहीं। लड़ाई का यही समय है। अगर नहीं लड़ा तो आगे अगर मनवादी शक्तियां दोबारा सत्ता में आती हैं तो फिर लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। 90 सेक्रेटरीज में 3 केवल ओबीसी हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना ओबीसी विरोधी है। क्या कांग्रेस का ओबीसीकरण हो गया है? क्या कांग्रेस का बहुजनकरण हो गया है? राहुल गांधी अपने हर चुनावी रैली में दो ही बात बोल रहे हैं, महिला आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण दीजिए, एससी एसटी को आरक्षण दीजिए और जाति जनगणना करवाइए। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, कांग्रेस के लगातार नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं और लगातार एससी एसटी ओबीसी को लेकर ये सामाजिक आंदोलन भी चलाते रहे। ये काया पलट माना जाए सर कांग्रेस का? बिल्कुल काया पलट है। और ये तो जो रायपुर में प्लेनम हुआ था उसमें बड़ा डिसीजन लिया गया कि 50% रिजर्वेशन एससी एसटी, यूथ और महिलाओं को दिया जाएगा हर पद हर पोस्ट पर। वो एक थ्योरेटिकल फ्रेम था। जो प्रैक्टिकल बातें आई हैं, जिस तरह से महिला बिल पेश हुआ और राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य रखा और खड़गे जी ने अपना वक्तव्य रखा राज्यसभा में, एकदम बात साफ हो गई। और जो बात पिछड़े वर्ग के लोग नहीं कर पाए, कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, वह बात हो गई कि राहुल जी के कहने से क्या है कि पूरा वातावरण में यह बात जा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी कितना ओबीसी विरोधी है। और जो कमंडल में मंडल घुस गया था, मंडल अब निकलेगा कि बिना महिलाओं ओबीसी के महिलाओं के शामिल किए हुए इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है। एक बात। और दूसरी बात है, जो देश के प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें 90 सेक्रेटरीज में 3 केवल ओबीसी हैं। और उसी तरीके से देखा जाए लैटरल एंट्री में जो पहले लाट में 9 आईएएस बनाए गए थे, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं था। वाइस चांसलर, इस देश में 45 यूनिवर्सिटी है, उसमें एक को छोड़ करके सारे एक भी एससी एसटी ओबीसी का नहीं है। उसी तरह से आप पीएमओ में देखिए, या जो मिनिस्टर के ओएसडी हैं, या ऑफिसर्स हैं, या इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, चाहे सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे ईडी का डायरेक्टर हो, या तो इनकम टैक्स में हायर पोजीशन पर, जीएसटी में, सब एक ही वर्ग के लोग हैं। इस बात को राहुल जी ने संसद में उठाया और सामाजिक न्याय जो कभी दूर हुआ करता था, आज वो कांग्रेस के केंद्र में है। वो विचारधारा कांग्रेस की बन गई है। और इसमें मैं कहूँगा कि राहुल जी, खड़गे जी का बड़ा योगदान है इस मामले में। लेकिन राहुल जी बोल रहे हैं, आप लोग टीवी अखबार पर बैठते हैं, आप तो प्रवक्ता भी हैं, आप लोग मुद्दे पर कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा और ओबीसी जो नेता है किसी भी पार्टी में हो, वो बैकफुट पर रहता है। वो नहीं, उनको लगता है कि हमको जातिवादी कह देगा टीवी एंकर या ऐसा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जाते ही नहीं। अभी स्पोक्स पर्सन बहुत कम हैं, जाते ही नहीं। जब जाते हैं तो बात करते हैं। और जिस तरह से एंकर और एक वहाँ पर विश्लेषक और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, 3 एक तरफ हो जाते हैं, एक एक तरफ हो जाता है, वो बोलने नहीं देते हैं। इसीलिए तो गोदी मीडिया के 14 पत्रकारों को बहिष्कार किया गया है। जब भी सामाजिक न्याय, एससी एसटी ओबीसी की बात बोली जाती है, काट देते हैं। और ये एजेंडा तय होता है पीएमओ से। दोपहर के बाद में पीएमओ से एजेंडा आता है किस विषय पर चर्चा होगी। अब कोई एंकर या एडिटर या टेलीविज़न का मालिक एजेंडा नहीं तय करता। हिरन जोशी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो यह समझ कर देते हैं कि इस पर होना चाहिए। तो विषय के आधार पर भी तो निर्भर करता है। आपको बहुत टारगेट किया जाता है टीवी पर, उदित राज को बोलने ही नहीं देना है, काउंटर करना है, नहीं देखिए, हिंदू विरोधी घोषित कर देना है। नहीं, वो है जो भी है। चूँकि जो आप कह रहे थे वो बात मैं साफ साफ कह देता हूँ। तो घेराबंदी तो मेरी बहुत होती है और मेरा जाना भी कम हो पाता है।
और चूँकि मेरी व्यस्तताएं हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो साफ साफ मैं बोलता हूँ, शायद कोई बोलता होगा इतना टेलीविज़न पर, चाहे जो जस्टिस की बात हो, मैं रखता हूँ। जो आपकी साफगोई की वजह से ही आपको टारगेट किया जाता है? साफगोई की वजह से मुझे बहुत क्षति रही है, हमेशा क्षति होती रही है। और जब संसद में भी था तो सत्ता पक्ष के खिलाफ कौन बोलता है? हमारे 500-400 भाषणों में से आधे, करीब आधे सत्ता पक्ष की गलत नीतियों के खिलाफ मैं खड़ा हो जाता हूँ, मीडिया में भी खड़ा हो जाता हूँ, कहीं भी। मैं समझता हूँ कि एक जीवन है। दूसरी बात है, SC/ST OBC के लिए या कमज़ोर वर्गों के लिए साफ गोई से नहीं बोलेंगे और उसमें इधर उधर बोलेंगे, स्पष्ट नहीं बोलेंगे और गुडी बोलेंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ हुआ? उन बेचारों की आवाज़ कौन बनेगा? उनकी आवाज़ बनते हुए मैं शहीद होता रहा हूँ और क्षति होती रही, कहने का मतलब है। तो लेकिन वो मंजूर है। बड़ी रैली कर रहे हैं आप, संविधान बचाओ। 5 नवंबर को जी, 5 नवंबर को। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, जो कि मैं धन्यवादी हूँ आपके चैनल का, आपका 82 लाख से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है, हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन इंडिया में आपका है और इसके ऊपर हमें गर्व है और सभी को गर्व होना चाहिए जो मानवतावादी हैं। 100 मिलियन बहुजन समाज के लोग भरोसा करते हैं सर, हर महीने आते हैं। तो ये गौरव की बात है। तो 5 नवंबर को जो रामलीला मैदान में रैली रखी है, मेरी अपील है कि जो लोकल स्तर पर लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, सरकार का विरोध करते हैं संविधान के पक्ष में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक बिजी हैं या किसी दूसरे ज़िले में मीटिंग कर रहे हैं, एक बार अहंकार अपना भूल करके और अपना ईगो ख़त्म करके सब लोग आ जाए, किसी एक के प्लेटफॉर्म पर नहीं है। उसी तरीके से जिस तरह से किसान जब तक पंजाब के रेल लाइन पर बैठे हुए थे 3-4 महीने, सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ा, जब दिल्ली घेरा उसी तरीके से दिल्ली घेरे तब जाके संविधान बचेगा, वरना संविधान बचेगा नहीं। नवंबर से 5 राज्यों का चुनाव है, वो माहौल बदल जाएगा, फिर लोकसभा का माहौल आ जाएगा। लड़ाई का यही समय है। अगर नहीं लड़ा तो आगे अगर मनुवादी शक्तियां दोबारा सत्ता में आती हैं तो फिर लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। SC/ST OBC महिलाओं का आरक्षण इस बार नहीं मिला। SC/ST को तो और जो उनका रिजर्वेशन ऑलरेडी था उसी में 33% महिलाओं को दे दिया गया, अलग से नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि 5 नवंबर के जो संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ रैली है, उसमें ये बात उठाई जाएगी। ये लड़ाई तो लंबी है और ये अभी तो टाल दिया गया है, अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया है और कारण बताया गया है कि जनगणना नहीं हुई है और दूसरा कारण यह बता दिया गया है कि परिसीमन नहीं हुआ और जनगणना ये नहीं होने दे रहे हैं और बड़े मुश्किल से तो बिहार के जनगणना का रास्ता साफ हुआ, वरना यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफ़ी रुकावट लगी है। लोग कह रहे हैं कि उदित राज बदल गए हैं। पहले उदित राज रोज बड़ी रैलियां करते थे, सड़कों पर उतरते थे, अब नहीं उतर रहे हैं सड़कों पर। नहीं, जब ज़रूरत है साल में एक बार बड़ी करते हैं, बाकी साल भर तो हम पूरे देश में करते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे तो कार्यक्रम, मैं 100 जनसभा दिल्ली में कराना चाहता हूँ और करना शुरू किया, 10-5 किया हूँ तैयारी में। तो दिल्ली के आसपास से लोग ज़्यादा आते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग दिल्ली में, जहाँ कॉलोनी हैं, जहाँ झुग्गी बस्तियाँ हैं और जहाँ सोसाइटीज़ हैं, जो संविधान बचाने के लिए सभा कराना चाहते हैं, हमसे संपर्क करें, हम जाएंगे, संबोधित करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। हम तो हमेशा सड़क पर ही रहते हैं। तो ये थे डॉक्टर उदित राज। सोचिए आप, डॉक्टर उदित राज को सोचिए कि किस तरह से सबसे ज़्यादा जो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, वो टारगेट करते हैं, मीडिया टारगेट करता है, क्योंकि डॉक्टर उदित राज कभी भी बेलाग बोलते हैं, चाहे वो मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ वो बोलते रहे हैं, इस वजह से टारगेट भी किया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग जो कहते हैं कि आखिर OBC महिलाओं को, SC/ST महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन नहीं मिला और हमारे नेता क्यों चुप रहें, SC/ST OBC के सांसद क्यों चुप रहें, बीजेपी के सांसद होते हुए
समाज के लिए बोलने की कीमत ही और सजा ही वो अभी काट रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को उन नेताओं के साथ खड़ा होना चाहिए जिसको पार्टी टिकट न दे या पार्टी से निकाल दे। इसका मतलब चौधरी चरण सिंह कहते थे, जो अगर हमको टीवी अखबार अच्छा कहे तो समझो कि मैं तुमसे कट गया हूं किसानों से, और ख़राब कहे तो समझो समाज से जुड़ गया हूं। तो बहुजन समाज के जिन नेताओं की टीवी आलोचना करे, समझिए वो आपके हित के लिए लड़ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।